हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियाज नोटम नियर पाकिस्तान बॉर्डर एंड नॉर्थ ईस्ट। मतलब इंडिया ने नोटम जारी किया है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे। मतलब इज समथिंग बिग अबाउट टू हैपन। मतलब ये बोला जा रहा है कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। और नोटम जो है मतलब जो होता है जहाज शाज वहां से नहीं गुजर सकते। बिल्कुल। पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन के बॉर्डर के पास भी किया। मतलब ये हो क्या रहा नॉर्थ है? ईस्ट में वो बॉर्डर आ रहे हैं हाँ। और ये भारत कर क्या रहा है यार? क्या रहा है यार इंडिया? कहीं बांग्लादेश को भी तो नहीं पेलने लगा साथ? भाई मैं पहले वीडियो देखता हूँ। प्रशांत धवन सर की वीडियो काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। ये हो क्या रहा है भाई? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत दोनों धवन। हिस्सों पे, इतिहास में पहली बार मुझे बोलना पड़ेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री भारत इतने बड़े स्केल पर लगातार नोटम कर रहा है। चाहे पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर हो, अरेबियन सी हो, और इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रीजन है, और इवन आप अगर सेंट्रल इंडिया में देखो बांग्लादेश तो साइड। वहां पर भी भारत हाँ? युद्धाभ्यास करेगा। उधर भी नोटम इशू कर दिया गया है। मतलब कि अब नोटम का मतलब क्या होता मतलब है? नोटम की बांग्लादेश फुल के फॉर्म साइड भी होती है किया। नोटिस टू एयरमैन। चाइना के इसका भी। मतलब यह है सभी सिविल एविएशन एयरलाइंस को यह मैसेज भेज दिया गया है कि सर्टन डेट्स आएंगी आने वाले समय में। उन डेट्स को ये जो रीजन है यहाँ पे आप कोई भी अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिसाइल्स, फाइटर जेट्स फ्लाई करेंगे। सो ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है भारत का। मैंने आज तक कभी भी देखा नहीं है कि हम अपनी वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों दोनों जगह एक ही महीने बहुत सारे नोटम्स इशू कर दें। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, इज समथिंग बिग अबाउट टू हैपन? कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा, लिटरली 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ये कहा था द रिस्क आर रियल। बिल्कुल एक पॉसिबल वॉर हो सकती है विद इंडिया। ऑफ कोर्स इन लोगों ने फिर ये भी ऐड किया कि इस बार बेटर रिजल्ट्स ये लाने का प्रयास करेंगे। अब बेटर रिजल्ट्स इनके लिए यही होता है कि एयर बेसिस पे मिसाइल नहीं गिर रहे होंगे, ये प्रयास किया जाएगा। बट ये स्टेटमेंट ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। द चांसेस ऑफ वॉर विद इंडिया आर रियल। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इशू ये खड़ा हो गया है कि अब बांग्लादेश बांग्लादेश। का मीडिया, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, ये लगातार नॉर्थ ईस्ट को लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और तो और रिसेंटली ये भी न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, इन लोगों ने बांग्लादेश में अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। और जब मैं कहता हूं फुटप्रिंट्स, तो लिटरली आईएसआई ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अपना सेल सेटअप कर दिया है। कोशिश इन लोगों की यह है, पाकिस्तानियों की, कि ये इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इस पर ये फोकस करे, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास करे भारत के लिए। और ये सब चीज़ें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। आप देखोगे पाकिस्तान के जनरल्स गए हैं मोहम्मद यूनस से मिलने के लिए। वो आपको याद होगा इन फेमस जो बुक का कवर है वो भी काफ़ी न्यूज़ में था, जहां पर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया गया। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई यहाँ पर हम लोग लिंक्स बांग्लादेश भी एस्टैब्लिश एक्टिव नहीं कर हुआ रहे। है दिस इज लगता है। ऑल हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अच्छा, ये अस। ग्रेटर और कहीं बांग्लादेश ना का कहीं मैप है। भारत को एक हाँ? प्रॉपर मैसेज भेजना है अपने नेबरहुड में कि द इंडियन मिलिट्री इज रेडी टू प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी। और कल को अगर मान लीजिए भारत पे कोई आक्रमण होता है, कोई अटैक होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर को हम कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। और इसके बारे में आप देखोगे भारत के जो वाइस एडमिरल साहब हैं, इन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, द मैसेज टू बी कन्वेड विद आवर ऑनगोइंग एक्सरसाइज। ये जो भी हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं ये उसी फॉरेन का हिस्सा है। कंट्रीज के साथ, और जो हमारे खुद के प्लेन्स हैं, are in place without any hindrance. We are ready and deployed as part of Operation Sindoor at present and in future. It is ongoing. मैं फिर से रिपीट करूंगा आप सबको, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और हम लोग अपने मिलिट्री प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज ए वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर लुकिंग एट। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। हम सिंदूर की तैयारी में हैं। हम वाइस सिंदूर एडमिरल ने जो उनका चल रहा बोला। है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं। और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर लुकिंग। नाउ ये वीडियो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है टू पाकिस्तान। और मुझे वैसे एक बात यही मेंशन करनी पड़ेगी, एक ऐसे टाइम में जब भारत के विभिन्न कोनों में नोटम इशू किए जा रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है कि इंडियन मिलिट्री इट्स अपमोस्ट प्रेपरेशन, हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। कुछ इंडिया
परहैप्स बड़ा भी यहाँ पर प्लान कर रहा है। पाकिस्तान का आज के समय एक प्रोपेगेंडा आईटी विंग है। ये लोग बहुत सारी जो एआई वीडियोस हैं ये बना के सर्कुलेट करते हैं। इनके नकली अकाउंट्स हैं जो बहुत बार इंडिया के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके नीचे कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई आर्टिफिशियली ऑल्टर्ड वीडियो पर यकीन मत करिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, एक ट्विटर पे अकाउंट है, वेरीफाइड टिक लगा होगा, उसने पैसे देकर वेरीफाइड टिक लगा रखा होगा और उसने ये वीडियो शेयर कर दी भारत के लेफ्टिनेंट जनरल की। ये जो वीडियो भी मैं यहाँ पर प्ले करूंगा ये फेक एआई जनरेटेड वीडियो है जहाँ पर ये बोलेंगे कि देखो हम लोग बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं तो हम कुछ मिलिट्री एक्टिविटी करेंगे। ये फेक एआई वीडियो है और ये बात पीआईबी ने भी शेयर करी है कि रियल वीडियोस को काफी बार ये लोग एआई के थ्रू ऑल्टर करके इंडिया के सोशल मीडिया में फैला रहे हैं ताकि एक ऐसे टाइम में जब भारत बहुत सारे युद्ध अभ्यास कर रहा है पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैला पाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी होते हैं जो ऐसी वीडियो फिर प्ले कर देते हैं, उनको लगता है कि व्यूज आएंगे। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा दो चीजों का कि कमेंट सेक्शन में, किसी भी कमेंट सेक्शन में जो आदमी कमेंट कर रहा है क्या वो जेन्युइनली इंडियन है या फिर उसने बस एक नाम इंडियन सा बनाकर इंडिया के अगेंस्ट कमेंट्स कर रहा है या फिर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और दूसरी बात, कोई वीडियो आप देखते हैं x.com पे, फेसबुक पे, कहीं भी, क्या ये जेन्युइन वीडियो है या फिर ये एआई वाली वीडियो है? ये जो वीडियो है एआई वाली फेक वीडियो, ये आप देख पाओगे। Soldiers, we all know these so-called threshold exercises are being pushed for political optics to boost image for the Bihar elections. ये अगेन दिस इज अ फेक वीडियो और जो रियल वीडियो है ये इधर आप देख पाओगे। Where Indian Army is following the political direction of new normal. As we have been told that today any act of terror in the country, whenever it happens, will be act of war. ये भारत का एक नया स्टांस भी इस है। वीडियो पे किया था। ये कोई भी ओरिजिनल वीडियो है आतंकवादी हमला भारत पे अगर होता है तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। पता ही नहीं लगता। दिस इज वेरी ये पता ही नहीं इंपॉर्टेंट। चलता, ये हाँ। एक न्यू नॉर्मल हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, मतलब कि ये चीज अब नॉर्मल रहेगी। ये अब एक नया स्टेटस है कि अगर आतंकवादी हमला भी होता है तो उसका जवाब भारत इस तरीके से देगा कि जैसे भारत पर वॉर डिक्लेयर कर दी गई है। So for the military of the Indian Army have to prepare for this any act which is going to happen. So for this, in Southwestern Command, we undertaken series of steps to ensure that our activities are aligned and are fully prepared बिहार में to इलेक्शन हो respond रहे to हैं the तो भाई हम ये enemy कर if रहे any हैं। misadventure is taken anywhere in the country. तो आज के समय जो हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं ये एक तरीके से प्रेपरेशन है कि कल को कोई भी मिसएडवेंचर होता है भारत के अगेंस्ट तो उसका रेडीली हम जवाब दे पाएं, इमीडिएटली हम प्रॉपर मिलिट्री एक्शन से जवाब दे पाएं। और जहाँ तक बात आती है नॉर्थ ईस्ट में नोटम इशू करने की, मैंने एक पैटर्न नोट किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप साल 2020, 21, 22, 23 देखो, नॉर्थ ईस्ट में ना गिनती की 1 या 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी साल की, वो भी काफी बार आप कह लीजिए हम बांग्लादेश के साथ ही कर लेते रहे। साल 2020 में संप्रित नाम का एक युद्ध अभ्यास है जो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, ये हमने किया था मेघालय में। साल 2021 में अरुणाचल प्रदेश में हिम विजय नाम का युद्ध अभ्यास हुआ। साल 2022 में काज़-इंद काजाकिस्तान इंडिया का युद्ध अभ्यास है, ये हुआ। साल 2023 में 2 युद्ध अभ्यास हुए जिनमें से अगेन एक इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ये सब कुछ बदल गया जब से शेख हसीना को टॉपल कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस पावर में आ गए। साल 2024 से मैं देख रहा हूं सडनली नॉर्थ ईस्ट में जो हम युद्ध अभ्यास करते हैं ना, इनका नंबर बढ़ गया है। आप देखोगे साल 2024 में शक्ति इंडिया फ्रांस का जो युद्ध अभ्यास है शक्ति, ये हमने किया मेघालय में। इंडिया मंगोलिया का युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, ये भी हमने किया मेघालय में। फिर अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज हमने नवंबर 2024 में करी पूर्वी प्रहार के नाम से। और अब आप देखो 2025 में ये जो नंबर है ना युद्ध अभ्यास का 5 गुना बढ़ चुका है। 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अभी तो जो सितंबर तक की मैं बात कर रहा हूं, अब जो नोटम इशू किया है तो 6 आप मान लीजिए, और अभी भी ये साल खत्म हुआ नहीं है। हो सकता है कि दिसंबर तक हम नॉर्थ ईस्ट में और कुछ करें। कंप्लीटली हमने चेंज कर दिया है सब कुछ। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में 2025 में इंडिया थाईलैंड का युद्ध अभ्यास हुआ। फिर प्रचंड प्रहार नाम का एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास हमने किया अरुणाचल प्रदेश में। अचूक प्रहार आर्मी आईटीबीपी का एक युद्ध अभ्यास हुआ अरुणाचल प्रदेश में। फिर युद्ध कौशल 3.0 ये अरुणाचल प्रदेश में हमने किया। फिर सियोम प्रहार। देखो
जो भी ये नोटम इशू किया है ना, Full ये time. ज्यादा न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली बार हम वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों जगह इकट्ठा युद्धाभ्यास कर रहे हैं और साथ में सेंट्रल इंडिया में भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। साथ में मिसाइल टेस्ट का भी बताया जा रहा है कि भारत एक मिसाइल टेस्ट भी करेगा। ऑल ऑफ दिस एट द सेम टाइम, ये बहुत रेयर होता है। और जो हम आज के समय देख रहे हैं, ये आप कह लीजिए वॉर प्रिपेयर्डनेस के मामले में इंडिया शायद ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इतना प्रिपेयर्ड नहीं था जो आज के समय प्रिपेयर्ड है। दैट इज व्हाई एवरीवन इज सेइंग कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर इंडिया एक मैसेज सेंड कर रहा है अपने नेबरहुड को कि कोई मिस एडवेंचर मत करना, इंडियन आर्मी इज रेडी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब इंडियन आर्मी रेडी है कि भाई बिल्कुल भी कोशिश भी ना करना, सीधी सी बात सही उन्होंने बात है। की है। और मैं आपको एक बोलूं बात, इंडिया बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा है, बहुत इंडिया बड़ी। फुल तैयारी में भाई, फुल और जिसको ऐसी बोलते हैं। तैयारी कि बांग्लादेश पे भी चढ़ जाएगा, ऐसा हुआ काम लग रहा है इंडिया मुझे। अभी इस सिचुएशन में है कि इंडिया अकेला 3 फ्रंट वार लड़ सकता लड़ है। सकता है। चाइना के साथ भी, चाइना बांग्लादेश नहीं के आएगा। साथ भी, और मैं वैसे बात कर रहा हूँ, हाँ। वैसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ लेकिन भी। यानी 3 देशों के साथ अकेला इंडिया लड़ सकता है। इस पोजीशन में है इस टाइम इंडिया। भाई फुल तैयारी करके बैठा है, जैसे जहां से कोई पंगा हुआ घुसा देंगे। जी, ये फर्क है। इंडिया यार कुछ- स्पेशली हाँ। स्पेशली बांग्लादेश के खिलाफ जो तैयारी कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई बस एक मिस एडवेंचर करेगा कोई बांग्लादेश, इंडिया ने तुम देना है उसको। सुन देना। आपकी क्या राय है गाइस, इस सारे पे इंडिया के जो लक्षण है बहुत खतरनाक लग रहे हैं वाकई भाई, कुछ बड़ा होने लगा। बड़ा होने वाला है वाकई। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो है